हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माँ बेबी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी उस सिचुएशन के बारे में जो आजकल हम सब फेस कर रहे हैं। बीइंग ए पेरेंट्स हम लोगों को समझना इजी है कि अब बाहर क्या पैनिक रेट है, बाहर क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई है, हो चुकी है कि हम लोग अभी इन आइसोलेटेड हैं, होम क्वारंटाइन हैं, क्यों ऐसा कुछ हो रखा है बाहर। हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं, या हमारे बच्चे कहीं हद तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों पार्क नहीं जा पा रहे हैं, हम क्यों घर में ही बैठे हैं। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं और उनको किसी भी तरीके से इनको डिवेट करें कि हम लोग इस वजह से घर हैं, और उनको घर में रहना उनको फन लविंग रहे। जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं वो तो कुछ हद तक इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 2 से 5 साल की एज ग्रुप में फॉल करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है समझना, बिकॉज़ उनको नहीं पता है कि बाहर क्या सिनेरियो क्रिएट हो रखा है। तो आज मैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से गैदर करी है, या जो भी इन्फॉर्मेशन इन दिनों मेरे कंसर्न में रही है, जिससे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम बच्चों के साथ कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिनको हम उनको थोड़ा स्प्रेड करने से या हाइजीन रहने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि कैसे कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड करता है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है। प्लीज़ नोट रखिए इस चीज़ को कि ये खाने से नहीं फैलता है, ये छूने से नहीं फैलता है। बिकॉज़ मैंने भी अपनी बालकनी से देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी उसको मना करते हैं, डोंट टच मी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत करिए, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस नोट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम बीइंग एजुकेटेड होके हम लोग इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं समझते हैं, तो हमारे बच्चे जो हमारे से छोटे हैं या एज ग्रुप में छोटे हैं वो भी हमें ही देख के इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है। तो ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन जब एक कांटेक्ट में आता है, तो जो फोमाइट्स होते हैं, जैसे कुछ उनके जो कफ करता है जब वो इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर स्नीज करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स दूसरे बॉडी में चला जाता है, तो उस वजह से दूसरा सामने वाला भी इन्फेक्ट हो जाता है। फिर सेम केस ऐसे ये चेन बनती है। और दूसरा है, जैसे हमें अभी मना किया है स्टे होम स्टे होम स्टे होम, ये चीज़ों हमें बोली जा रही हैं, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि ये वाला जो वायरस है ये सरफेस पे भी रहता है। लेट्स सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन इसको कफ करता है, स्नीज करता है, वो सरफेस पे फोमाइट जो है उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो रहते हैं, कुछ आवर्स तक रहते हैं, कुछ डेज तक रहते हैं। इसी चीज़ के लिए हम सबको ये मना किया गया, बिकॉज हम लोग बाहर जाएंगे, कहीं वो इन्फेक्टेड पर्सन ने कहीं कुछ टच किया होगा, या उसने कफ किया होगा, या कुछ भी स्नीज किया होगा, तो वो सरफेस पे रहेगा, हम उसको टच करेंगे, हम अपने ईयर आइज़ या माउथ को टच करें, तो वो वायरस हमारी बॉडी में पास ऑन हो सकता है। तो इस वजह से हमें आइसोलेटेड होकर रहना है, घर रहना है, जब तक बहुत हद तक ज़रूरी नहीं है तो बाहर नहीं जाना है। और अगर इनकेस जाना भी है तो हम लोग ये मतलब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सेकंड पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स इसके जो मेनली कंसीडर किए जा रहे हैं वो है फीवर, ड्राई कफ, एंड द मेन कंसर्न जो सिम्टम है दैट इज डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। राइट, नॉर्मल फ्लू इस टाइम पे वैसे भी रहता है, बिकॉज वेदर चेंज है, और नॉर्मल फ्लू में भी कोल्ड एंड कफ रहता है। तो आप इस चीज़ को नोट में रखिए, और कोशिश मत करिए कि इस चीज़ को भी आप स्प्रेड करो। तो ये भी एक स्प्रेड मत करिए, बिकॉज ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि कौन सा कोरोना वायरस केस है और कौन सा नॉर्मल केस है। ठीक है, और ड्रेस दूसरी चीज़ में है कि क्या हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क पहनना अभी अगर हम एक देखें, अभी एज ऑफ नाउ जो चल रहा है, तो मास्क मिलना मुश्किल है बाहर। अगर मिल भी रहे हैं, जो एक 100 रुपीज़ का मास्क कॉस्ट करता है, दैट इज़ कॉस्टिंग फॉर 300 रुपीज़, 400 रुपीज़। तो
जिनको ज़रूरत है मास्क की, इनफेक्ट उन लोगों को ही मास्क पहनना है जो नॉर्मली फ्लू में है, कफ है, स्नीज़ है, सो दैट वो चीज़ भी स्प्रेड ना हो। तो जिनको ज़रूरत है वो भी नहीं पहन पा रहे हैं मास्क, तो गाइस प्लीज़ अवॉइड। जिनको नहीं है अभी एज तो आप अपने हाइजीन मेंटेन करके रखिए, और जिनको ज़रूरत है मास्क की, सो दैट वो लोग ये चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। दूसरा, तीसरी जो फोर्थ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है कि हम लोग इस चीज़ को कैसे, जो फॉर्माइट्स हैं वो कैसे हम लोग इसको मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। फॉर्माइट्स पहले तो वो चीज़ें होती हैं जो ड्रॉपलेट्स हैं, कफ ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्नीज ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो अगर किसी सरफेस पे रह जाते हैं, रहने के बाद वो कुछ आवर्स तक वहाँ स्टे करते हैं, और उस आवर्स के बीच में अगर उस सरफेस को कोई टच करता है, उसके बाद वो अपने माउथ, नोज़ को टच करते हैं, वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है। लेट्स सपोज हम लोग बाहर जाना है, जो डेली की रूटीन्स हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक न्यूज़पेपर है जो डेली घर आता है, और दूध के पैकेट हैं जो डेली आ रहे हैं। तो दूध के पैकेट अगर आ रहे हैं डेली, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए, अगर टाइम पीरियड है, तो जो भी घर से बाहर जा रहा है, पहले तो वो आते ही आप उनके लिए पहले ही डोर ओपन करके, सो दैट वो कहीं भी टच ना करें। तो प्रॉपरली वो वॉशरूम सामान वहाँ एक साइड में रख सकते हैं जो आपके यूज़ में नहीं है, सो दैट फॉर सम टाइम अगर वो घर में थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं, कुछ आवर्स उनकी है अभी टाइम वैलिडिटी, तो वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रेस्ट जो दूध के पैकेट्स हैं, रनिंग वाटर में कोई भी डिटर्जेंट डाल के आप उनको वॉश करके थोड़ी देर के लिए रख के उनको यूज़ कर सकते हैं। जो फॉर्मेट्स हैं जो हमारे किसी भी सरफेस, क्लोथ्स हैं, हेयर हैं, वो कहीं भी अटैच हो सकते हैं, तो बेटर जब भी कोई जो भी बाहर से आ रहा है वो प्रॉपरली अपने हैंड्स वॉश करे, पूरे क्लोथ्स चेंज करे, और क्लोथ्स वो इमीडिएटली खुद ही वॉश करे, सो दैट जो भी दूसरा बंदा वॉश करे, इन केस अगर कोई फॉर्मेट उनके साथ अटैच है तो उनको भी पास ऑन ना हो, तो वो साफ़ करके और डिफरेंट एक जगह रखो जिसमें वो बकेट है, उसमें साफ़ करके डिटोल वगैरह में डाल के उनको प्रॉपर सैनिटाइज और सब प्रॉपरली वॉश करो। दूसरा चीज़ मेजर कंसर्न है, जैसे हम हाउस होल्ड हैं तो हमें होम में, हमें घर में काम करना है, तो कोशिश करो कि जो भी हम यूज़ करें वो जो भी हम क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम इतना फोल्ड करके रखें, सो दैट इजली हमारे ये जो पोर्शन है वो अगर हम टच कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो इजली वो वॉश ऑन हो सके। तो कोई भी आपने, जैसे मैंने रिंग्स हैं, अब हम लेडीज़ हैं तो रिंग्स पहनते हैं हम लोग, तो रिंग्स को भी अवॉइड करो, कड़ा वगैरह गोल्ड अवॉइड करो, बिकॉज मेटल पे काफ़ी रहता है। तो मैंने अभी एज ऑफ नाउ वन यही पहना है, तो ईजिली मैं वॉश कर सकती हूँ। अब आती है बच्चों की बारी, जो मेजर कंसर्न है। बच्चों को समझाना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, तो बच्चों को आप कैसे उनको एक फन लविंग और उनको एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में लेके आ सकते हो। जैसे अभी उनको पता है कि घर में कभी कभी ही इधर पेरेंट होता है, अगर दोनों वर्किंग हैं तो एट ए टाइम एक ही घर में होता है, तो इस टाइम थोड़ा सा उनका माइंड ऐसे भी डाइवर्ट हो रहेगा कि दोनों पेरेंट्स सारे घर में, सारी फैमिली घर में है, सारे दोनों पेरेंट हैं, तो उनके साथ वो ऐसे भी कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब भी बच्चा, मेन जो चीज़ है वो है हैंड वॉश, हैंड हाइजीन रखना बच्चे, बिकॉज बच्चों को आप नहीं मना कर सकते यहाँ टच मत करो, वहाँ टच मत करो, तो ये चीज़ों को आपको कंसीडर करना है कि आपको उसको कैसे लेना है। तो आप एक टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं 40 मिनट्स के साथ, जैसे मैंने ये शांच का 40 मिनट्स का एक पीरियड सेट किया है कि 40 मिनट्स के बाद मुझे इसको हैंड वॉश कराना है, बिकॉज वो कहीं स्लीपर्स को हाथ लगा रहा है, किसी टॉय को, तो मैं हर जगह हम लोग उसको नहीं सैनिटाइज कर सकते नॉर्मली। तो ऑब्वियस वी हैव, आई हैव ऑलरेडी सैनिटाइज माई हाउस, सारे दरवाजे, डोर के लॉक, हर कुछ मैंने सैनिटाइज किया, बट स्टिल व्हेन योगेश गोज आउट एंड कोई भी घर जा रहा है तो उनको ईजी हम लोग नहीं सैनिटाइज कर पाते। तो बच्चों के केस में 40 मिनट्स का टाइम रखिए। 40 मिनट्स के बाद मैंने उनको बबल्स गेम सिखाई है, आई हैव टू बबल्स बनाओ उसमें, तो वो बनाता है, उसको पता है हैंड वॉश करना है 40 मिनट्स के बाद, एंड आई ऑल्सो गो एंड आई ऑल्सो हैंड वॉश, तो उससे मेरे भी हो जाते हैं एंड ही ऑल्सो डू। रेस्ट थिंग कि हमें हैंड वॉश किससे करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सैनिटाइज करना है, अल्कोहल बेस्ड है, किसी भी सोप से आप, जो लेदर फॉर्म करता है उसको आप 20 सेकेंड्स तक हैंड वॉश कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी एक पोस्ट में हैंड वॉश, द वे ऑफ हैंड वॉश मैंने पोस्ट किया है, जो मेरी नीस के थ्रू बनाया गया है, काफ़ी इनिशिएटिव है, आप उसमें चेक कर सकते हैं।
दूसरा चीज़ है कि बच्चों को जो भी आप इनका इम्यूनिटी कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं इन दिनों में, तो ट्राई कि उनको आप विटामिन सी फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स उनकी डाइट में इंक्लूड करिए, हेल्दी खाना दीजिए और पानी ढेर सारा पिलाइए। और दूसरा, उनको हर 20 मिनट्स के बाद आप कोशिश करो कि गागल्स करो। नहीं कर पाते हैं तो मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप फ्रॉम द बेड, इन द आफ्टरनून टाइम एंड वाइल गोइंग टू द बेड, गागल्स करो, पानी में नींबू डाल लो थोड़ा सा और सॉल्ट कर लो, तो उसके साथ आप वाटर वो यूज़ करके गॉगल्स कर सकते हो और बच्चे भी उस चीज़ को इंजॉय करेंगे। बीइंग आप जो भी घर में है टर्न बाय टर्न करो और बच्चा भी ऑलवेज इंजॉय। थर्ड है जो उनको कैसे ही घर में एकोमोडेट करके रखना है, ये मेन है। तो आप उसको कुछ एक्टिविटीज़ लो, प्ले हाउस बनाओ, बास्केटबॉल खेलो उसके साथ, खुद इन्वॉल्व हो जाओ बच्चों के साथ, गेम्स खेलो, उनको इन्वॉल्व करो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें वो बच्चा घर में उसको रहना अच्छा लगे। ड्राइंग्स हैं, आप भी उनके साथ खेलो। ये नहीं होगा कि बच्चों को दे दिया लो खेलो, उनको मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ में। खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ट्राई अगर मम्मा पापा घर में हैं दोनों, तो ट्राई कि उनको आप एक टाइम मम्मा टाइम दे, एक टाइम फादर टाइम दे, तो उसको उसमें अच्छा लगेगा, ही विल रियली इन्जॉय। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, ये सांझ को कुछ अपनी ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेती हूँ। जैसे आई हैव टू और मुझे जो भी गर्मियों के या सर्दियों के कपड़े अंदर बाहर रखने थे, तो मैंने उसमें इन्वॉल्व करा उसको। आई टोल्ड टू गो देयर, कीप इट देयर। आई नो वो ऐसा वैसा कुछ प्रॉपरली तो नहीं कर रहा, बट आई इन्वॉल्व हिम सो दैट उसको अच्छा लगे, उसके लिए डिफरेंट गेम हो। तो बीन पीस हैं, उसको मैं छीलने के बजाय उसको भी रख लेती हूँ साथ में। यू काउंट, यू ड्रॉ दिस, यू ड्रॉ दिस, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें उनको अच्छा लगेगा एंड ही विल नॉर्मली स्पेंड द डे एंड ही विल लुक फॉर न्यू एक्टिविटी, न्यू डे। तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप प्ले इंडोर हाउस खेल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है उसको पार्क लेके जाना है। अगर उनको ज़्यादा मन करता है तो यू कैन गो बालकनी, टिल द बालकनी, यू कैन एंजॉय, यू कैन स्पेंड टाइम, यू कैन डांस, यू डू द scooter inside because they have indoor toys also। दूसरा चीज़ मैं आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में ये बोलना ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हम खुद भी हैं जिनको कोल्ड है, कफ है, तो ट्राई टू वेयर मास्क, ट्राई टू गेट आइसोलेटेड योरसेल्फ, बच्चों से थोड़ा सा दूर रहो। बिकॉज हम बच्चों को ईजिली कैचअप करता है ये, कोई भी वायरस है, कोई भी फ्लू है, तो इनको स्प्रेड करना थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। तो बेटर इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो रेस्ट मैं आपको लास्ट एडवाइस यही दूंगी, किसी भी सोशल मीडिया में किसी भी पेज को, किसी भी कोई भी र्यूमर को प्लीज़ फॉलो मत करो अनटिल एंड अनटिल आप श्योर हो किसी चीज़ के लिए। पैनिक क्रिएट मत करिए इस चीज़ को लेके। आप खुद सेफ रहिए, हाइजीन रहिए, आइसोलेटेड रहिए, जो मेन है। अभी बाहर मत जाइए, हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो एक मेंबर घर का जाइए जिनको पता है मुझे घर आके ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। खुद सेफ रहोगे, फैमिली सिक्योर रहेगी, नेशन सिक्योर रहेगा, हमारी कम्युनिटी सिक्योर रहेगी। ऑब्वियस वी कैन फॉलो दिस ऑल थिंग्स। रेस्ट, प्लीज़ be safe, be isolated, be at home, keep safe, keep healthy. Bye bye.